नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया। वक्त हो गया है सुपरफास्ट खबरों का। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना पर लगाई है रोक, बताया असंवैधानिक। आपको बता दें कि सर्वसम्मति से यह फैसला सुनाया गया। लोकसभा चुनाव से कुछ महीने पहले सुप्रीम कोर्ट ने 6 साल पुराने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये स्कीम असंवैधानिक, बॉन्ड की गोपनीयता बनाए रखना असंवैधानिक। एसबीआई से 6 मार्च तक हिसाब मांगा है। ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में चल रही जांच में शामिल होने के लिए नया सम्मन जारी किया है। ईडी ने उन्हें 19 फरवरी को पेश होने के लिए सम्मन जारी किया है। इससे पहले भी ईडी 5 सम्मन भेज चुकी है, जिसे मुख्यमंत्री ने नजरअंदाज किया है। दिल्ली विधानसभा में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हुई। दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र 15 से 20 फरवरी तक चलेगा। सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के लिए चिट्ठी लिखी है। संसदीय सीट रायबरेली की जनता को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में सोनिया गांधी ने संकेत दिया है गांधी परिवार से ही आगे सीट के लिए कोई चुनाव लड़ेगा। चिट्ठी में प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने का लगाया जा रहा है कयास। दिल्ली के किसानों के दिल्ली कूच के बीच होगी बड़ी बैठक। केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच ये बैठक की जाएगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा रहेंगे मौजूद। बैठक में पीयूष गोयल, नित्यानंद राय भी रहेंगे मौजूद। हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा हरियाणा के आगामी बजट सत्र पर बोलते हुए कहा गया कि हरियाणा का बजट सत्र 20 फरवरी से शुरू होगा। ये बजट सत्र 6 मार्च तक चलाया जाएगा। कहा बजट सत्र 2 चरणों में चलाया जाएगा। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। हरियाणा सरकार युवाओं को बिना मित्र योजना, आपको बता दें कि वन मित्र योजना के जरिए दिया जाएगा रोजगार। हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस योजना का चंडीगढ़ से शुभारंभ किया है। कहा 1 लाख रुपए से कम आय वाले युवाओं को योजना का लाभ मिलेगा। चरखी दादरी की 107 वर्षीय रमाबाई ने जीते हैं 3 गोल्ड मेडल। महाराष्ट्र में गाड़े झाड़े 9 दिन में 9 स्वर्ण जीत कर लाया है गोल्ड मेडल का शतक। हरियाणा में 16 को टोल फ्री करेंगे किसान। फतेहाबाद में किसान संगठनों की प्रदेश स्तरीय बैठक का फैसला। स्कैम के कॉल पर जाएंगे दिल्ली। पगड़ी संभाल जाट किसान संघर्ष समिति है, इससे जुड़े संगठनों ने हरियाणा भर में 12 बजे से 3 बजे तक टोल फ्री करने का ऐलान किया है। किसान आंदोलन का असर अब धीरे धीरे रोजमर्रा की जरूरतों के सामान पर भी पड़ने लगा है। हरियाणा की सीमाएं बंद होने की वजह से बरवाला रूट पर जाम लगने से खाद्य पदार्थ, विशेष रूप से फल सब्जी की आपूर्ति बराबर न होने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दामों में भी बढ़ोतरी की जा रही है। रेवाड़ी में सीएम मनोहर लाल मजारा गांव में एम्स साइट का उन्होंने निरीक्षण किया है। शिलान्यास उद्घाटन समारोह का उन्होंने जायजा लिया है। विकसित भारत विकसित थीम रैली की तैयारियों का भी उन्होंने जायजा लिया है। 16 फरवरी को रेवाड़ी में मजारा गांव के एम्स शिलान्यास करेंगे पीएम, उसी का जायजा लिया है। चंद्राव न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और अन्य मांगों को लेकर किसान संगठनों के बीच दिल्ली कूच आंदोलन के साथ किसानों ने अपनी मांगों को लेकर रेलवे लाइन और टोल प्लाजों पर कब्जा किया है। आपको बता दें कि कब्जा जमाते हुए टोल फ्री का आह्वान कर दिया है। पंजाब के मोगा में भारतीय किसान यूनियन, एकता उग्रवाद और दूसरे सहयोगी संगठनों के कार्यकर्ता ने टोल प्लाजा फ्री कराकर धरना दिया है। वहीं रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्रदर्शन किया है। किसान नेताओं का कहना है कृषकों का न्यूनतम उत्पीड़न किया जा रहा है। किसी भी कीमत पर यह सहन नहीं किया जाएगा। पंजाब के पेट्रोल पंप मालिक भी किसानों के हक में उतर आए हैं। अपनी मांगों को लेकर पेट्रोल पंप डीलर्स उतर आए हैं। एसोसिएशन किसानों का समर्थन कर रहे हैं और फैसला किया है इसका। शुक्रवार को 12 से 4 बजे तक पेट्रोल पंप को बंद करने का ऐलान कर दिया है।
किसान आंदोलन के बीच पंजाब के 3 जिलों में केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा इंटरनेट सेवा बंद करने का मामला पकड़ा गया है। आपको बता दें कि इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इस मुद्दे पर एक बार फिर से पंजाब और केंद्र आमने सामने है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पंजाब सरकार ने केंद्र को पत्र लिखकर इस पर आपत्ति जताई है। किसानों को दिल्ली कूच से नहीं रोकने पर गृह मंत्रालय ने खुद कदम उठाते हुए पंजाब के पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और संगरूर में इंटरनेट सेवाएं बंद की हैं। जिले में सेवाएं 16 फरवरी तक रात 12 बजे तक बंद रहेंगी। केंद्र के साथ बैठक में कोई समाधान न निकलना है, इसके बाद ये सेवाएं बंद की गई हैं। अयोध्या धाम रामलला के दर्शन करते रायपुर संभाग के राम भक्तों को लेकर आस्था स्पेशल ट्रेन राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन से रवाना की गई है। सीएम विष्णुदेव साय ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया है। इस दौरान राम भक्त प्रभु श्री राम के जयकारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में रीपा में हुई गड़बड़ियों की जांच चीफ सेक्रेटरी टीम को सौंपी गई। विधानसभा के गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसका ऐलान किया है। वहीं उन्होंने पुलिस कर्मियों के भत्ते बढ़ाने का संकेत भी जारी कर दिया है। इसके साथ ही एक और विभाग की समिति का गठन किया जा रहा है। रायपुर के राजेंद्र नगर पानी टंकी से 16 और 17 फरवरी को पानी की सप्लाई नहीं होगी। इससे 50,000 से ज्यादा लोग प्रभावित होंगे। पाइप मरम्मत काम के लिए 36 घंटे के लिए शटडाउन किया जाएगा। रायपुर में विधानसभा बजट सत्र के बीच पुलिस के एडिशनल एसपी, डीएसपी स्तर के अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। गृह विभाग ने 10 अफसरों के तबादले किए हैं। इसके आदेश जारी किए गए हैं। पुलिस मुख्यालय से जारी आदेश के मुताबिक रायपुर क्राइम ब्रांच के नए डीएसपी बदले जाएंगे। छत्तीसगढ़ के 2 पूर्व विधायक प्रमोद शर्मा और विधान मिश्रा बीजेपी में शामिल होंगे। दोनों नेता प्रदेश कार्यालय में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी मौजूद रहेंगे। राज्यसभा चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी के 4 प्रत्याशियों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। नामांकन दाखिल करने वालों में बाल योगी उमेश नाथ महाराज और वंशीलाल गुर्जर, डॉक्टर एल गुरुगन और माया नरोलिया शामिल हैं। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 5 सीटें रिक्त हैं जिनके लिए चुनाव हो रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर में कर्नाटक के बेंगलुरु से पधारे नागमरल्ली सूर्यकांत श्री महाकालेश्वर मंदिर में चांदी का मुकुट उन्होंने भेंट किया है। जारी एवं पूर्व समिति सदस्य पंडित राजेश शर्मा की प्रेरणा से एक नाग चांदी का मुकुट समर्पित किया गया है। 2 नाग चांदी के नागधारी कुंडल भगवान श्री महाकालेश्वर को समर्पित किए गए हैं। इसका कुल वजन 3 किलो 756 ग्राम बताया जा रहा है। नए भवन में आरटीओ कार्यालय शिफ्ट न किए जाने को लेकर आरटीए संतोष मालवीय ने कहा, पूर्व में किए गए निरीक्षण के दौरान इसमें कुछ कमियां मिली थी। अब पीयू के अधिकारी भवन में सभी प्रकार की सुविधाएं होने के बाद कह रहे हैं निरीक्षण के बाद शिफ्टिंग का काम किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश के राज्यसभा के लिए भाजपा द्वारा 4 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा का किया है स्वागत। इन प्रत्याशियों को सुयोग्य प्रत्याशी बताते हुए उन्होंने बधाई दी है और शुभकामनाएं भी दी हैं। मध्य प्रदेश सरकार पटवारी भर्ती परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को जल्द नियुक्ति देगी। जांच आयोग ने परीक्षा को दी है क्लीन चिट। सामान्य प्रशासन विभाग ने पटवारी की भर्ती परीक्षा घोषित परिणाम के आधार पर नियुक्ति करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के मुताबिक होल्ड किए गए ग्रुप 2 और ग्रुप 4 के लिए परिणाम घोषित होंगे। जयपुर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में स्टूडेंट ने एक ही समय में सामूहिक रूप से सूर्य नमस्कार किया है। सभी स्कूलों में छात्र और छात्राएं अलग अलग जगहों पर आयोजित सूर्य नमस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए हैं और इसका समूहों में आयोजन किया गया था। उदयपुर में यंग एंगेज और पेटल्स नॉलेज पार्क की ओर से एडीयू के विजनरी अवार्ड्स का आयोजन किया गया। आयोजक नीलम सक्सेना निधि
टाक और आथर अंसारी ने सम्मानित अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का मुख्य अतिथि शिक्षा के क्षेत्र में 101 उत्कृष्ट स्कूल प्रधानाचार्यों और निदेशकों के अथक प्रयासों को पहचानना और उनकी सराहना करना था। राजस्थान में कई मांगों को लेकर किसानों के दिल्ली कूच करने जैसी संभावनाओं को देखते हुए राजस्थान की पुलिस अलर्ट मोड पर है। हनुमानगढ़ के हरियाणा पंजाब बॉर्डर को जोड़ने वाली चेक पोस्ट पर सख्ती बरती जा रही है। कोटा में श्री देवनारायण जन्मोत्सव का आयोजन समिति की ओर से शहर देवनारायण जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जा रही है। आयोजन समिति के संरक्षक राम गुजाला ने बताया कि 17 फरवरी को पद्मनाथ मंदिर से पूजा अर्चना के बाद किशोरपुरा से शोभा यात्रा रवाना की जाएगी। अजमेर नगर निगम की साधारण सभा आयोजित की जा रही है। शुरुआत में ही हंगामा हुआ है और बाद में 412 करोड़ 63 लाख 81 हजार के बजट प्रस्ताव को पारित कर दिया गया है। पार्षदों ने बजट में तय किए गए लक्ष्य को लेकर नाराजगी जताई है। राजस्थान में बजरी और होटल कारोबारी मेघराज सिंह के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। ईडी ने इस मामले में छापेमारी की है। आधे से ज्यादा जगहों पर टीमें वापस बुला ली गई हैं। 50 में से 20 जगहों पर टीमें अभी भी मौजूद। जयपुर में सीएम भजनलाल शर्मा ने की है जनसुनवाई। मुख्यमंत्री निवास पर सीएम ने जनसुनवाई की है। आमजन की समस्याओं को सुनकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जनसुनवाई से जनता को मिला है फायदा। जयपुर में आईएएस हेम पुष्पा शर्मा ने संभाला है सचिव पद। जयपुर विकास प्राधिकरण में संभाला है सचिव पद। हेम पुष्पा शर्मा ने किया है पदभार ग्रहण। अधिकारियों के साथ करेंगे रिव्यू मीटिंग। देहरादून में लाभार्थियों से संपर्क करेंगे बीजेपी नेता। 1 से 3 मार्च तक प्रदेश भर में चलाया जाएगा लाभार्थी संपर्क अभियान। फोटो और वीडियो भी बनानी होगी। मंगलौर में हरिद्वार जा रहे परिवार की कार अनियंत्रित होकर गंग नहर में जा गिरी। राहगीरों ने कार सवार पति पत्नी और 2 साल के बच्चे को कार से बाहर निकाला। परिवार सकुशल बचा। गंग नहर में समाई कार। मौके पर पहुंची गोताखोर की टीम ने बाकी चीजों को ढूंढने के लिए जुटी। हल्द्वानी के वनभूलपुरा से आज कर्फ्यू में 2 घंटे की छूट। इंटरनेट रहेगा बंद। बाहरी आवाजाही पर भी पूरी तरह से मुस्तैदी। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तारीख की गई है तय। 12 मई को सुबह 6 बजे खोले जाएंगे भगवान बद्रीनाथ धाम के कपाट। पंचांग की गणना के बाद यह फैसला लिया गया। राज्यसभा सांसद के लिए महेंद्र भट्ट ने किया नामांकन। सीएम धामी और प्रदेश प्रभारी गौतम रहे मौजूद। सीट पर 27 फरवरी को होगा मतदान। चमोली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। चमोली के बीआरओ गेस्ट हाउस में सीएम ने किया है रोड शो। नंदा गौरा महोत्सव में की है शिरकत। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता रोड शो में रहे मौजूद। कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। झारखंड के मुख्यमंत्री जिलिंगौड़ा स्थित अपने पैतृक आवास पर पहुंचने पर सरायकेला खरसावां के उपायुक्त ने उनका स्वागत किया है। मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने ग्रामीणों से मुलाकात की है और कई मुद्दों पर चर्चा भी की है। रांची के जेएससीए स्टेडियम में 23 से 27 फरवरी तक भारत इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच खेला जाएगा। जेएससीए ने मैच के लिए टिकटों के दर निर्धारित कर दिए हैं। दर्शकों के लिए काउंटर टिकट की बिक्री 20 फरवरी से शुरू की जाएगी। ईडी ने रांची के बड़गाई में 8.46 एकड़ जमीन को लेकर हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को फिर गिरफ्तार किया था। इसके बाद उन्होंने 1 फरवरी को पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में पेश होने को कहा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूएई के अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया है। उन्होंने यहां पर पूजा अर्चना की है। मौके पर अक्षय कुमार, विवेक ओबराय और तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेस दिलीप जोशी भी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे थे। हिमाचल कर्मचारी चयन आयोग HPPSC में पेपर
स्कैम मामले में 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। दोनों सचिवालय क्लर्क पेपर देने वाले अभ्यर्थी हैं। सभी आरोपी कोर्ट में पेश किए जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 18 से 20 फरवरी तक 72 घंटे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 17 और 21 फरवरी को येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। T20 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करेंगे रोहित शर्मा। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने यह ऐलान किया है। जून में होगा टूर्नामेंट। सिद्धार्थ मल्होत्रा की अपकमिंग फिल्म योद्धा के मेकर्स ने 13,000 फीट की ऊंचाइयों पर फिल्म का पोस्टर रिलीज किया है। मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक टीजर शेयर करते हुए इसकी जानकारी दी है। 19 फरवरी को रिलीज होगी टीजर। 1 साल से अटकी है ये फिल्म। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि एक बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। लखनऊ से सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ी खबर है। अपनी पसंद की सीटें छोड़ने की राजी नहीं है। कुछ महत्वपूर्ण सीटों की जिद पर अड़ी हुई है कांग्रेस। सपा और कांग्रेस के बीच संशय बरकरार है। कांग्रेस प्रथम वरीयता वाली सीटें छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं तैयार है। सपा सीटों पर उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। सपा की ओर से कांग्रेस को दी जा रही हैं 20 सीटें। पहली प्राथमिकता वाली सीटों के लिए 5 से 7 संख्या बताई जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सपा कांग्रेस गठबंधन को लेकर बड़ी खबर है। अपनी पसंद की सीटें छोड़ने के लिए राजी नहीं है कांग्रेस। कुछ महत्वपूर्ण सीटों की जिद पर अड़ी हुई है कांग्रेस। कांग्रेस प्रथम वरीयता वाली सीट छोड़ने को बिल्कुल तैयार नहीं है। सपा सीटों पर उम्मीदवारों का कर चुकी है ऐलान। जिन सीटों के लिए कांग्रेस जिद पे अड़ी हुई है। सपा की तरफ से कांग्रेस को 20 सीटें देने का ऐलान किया गया है। पहली प्राथमिकता वाली सीटों के लिए कांग्रेस अब भी जिद पर अड़ी है। अपनी पसंद की सीटें छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है कांग्रेस। इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं संदीप मिश्रा। संदीप, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बात बनती हुई नहीं दिखाई दे रही है लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर के। बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पे जिस तरीके से समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इंडिया महागठबंधन में अपनी अपनी पसंद की सीटें छोड़ने को राजी नहीं है। यानी कि जहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कई प्रत्याशियों को नाम घोषित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लगभग 20 सीटें जो है समाजवादी पार्टी कांग्रेस को देने की मन बना रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर भर भी राजी नहीं हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन 20 सीटों पर कांग्रेस को ये उम्मीदवार उतारने के लिए कहा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, वहां पर समाजवादी पार्टी ने पहले ही अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। तो ये संशय बना हुआ है, दोनों पार्टियों में बरकरार है कि कैसे वरीयता की सीटें छोड़ने को तैयार होगी। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी किसी भी तर्ज पर इन सीटों को नहीं छोड़ना चाहती है। क्यों इसलिए नहीं छोड़ना चाहती है कि वहीं पर उनके जो प्रत्याशी हैं वो प्रत्याशी काफी ज्यादा मजबूत नजर आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से आपको बता दें कि मेट्रो को दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट है और लखनऊ मेट्रो इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 5% की छूट दी गई है। अपर मुख्य सचिव ऊर्जा महेश गुप्ता का शासन आदेश है। शासन आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में छूट से मेट्रो का किराया घटेगा। यात्रियों के किराए में भी हो सकती है कमी।
मेट्रो की दी जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में 5% की छूट दी जा रही है, जिसकी वजह से यात्रियों के किराए में भी कमी आएगी। हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ चुके हैं सलाहकार संपादक केवक्स सिंह। केवक्स जी, जिस तरह से मेट्रो को लेकर कहा जा रहा था लगातार कि लखनऊ में किराया कम नहीं हो रहा है, तो वहीं अब शासन की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है, 5% की छूट दी जा रही है इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में। जी, आज इलेक्ट्रिसिटी पर यूनिट 5% की ड्यूटी लगती थी। पर यूनिट जितना बिजली लेता था वो मेट्रो कॉर्पोरेशन पे 5%, जिसकी मूल्य करोड़ों रुपए में पर मंथ होता था। और इनकी मांग चली आ रही थी कि काफी खर्चा पड़ रहा है, जिससे किराया बढ़ता जा रहा है मेट्रो यात्रियों का। तो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने 5% जो ड्यूटी थी उसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया है और दिशा निर्देश भी दे दिए गए हैं। और प्रमुख सचिव ने इसके लिए बाकायदे आज शासनादेश जारी कर दिया और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए। तो 5% जो करोड़ों रुपए की पर मंथ की जो ड्यूटी लगती थी मेट्रो कॉर्पोरेशन पे, उसको छूट दे दी है। इससे माना जा रहा है कि किराए में भी यात्रियों को काफी राहत मिलेगी। जो किराया 20 से 25 रुपए, 50 से 60 रुपए होता था, वो किराए में भी कमी आएगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान और रुख करते हैं खबरों का। इस बीच बड़ी खबर पीलीभीत से सामने आ रही है। डीएम ने विकास भवन में छापेमारी की और विकास भवन में जिला स्तरीय अधिकारी गायब मिले। तो आपको बता दें, डीएम ने गायब मिले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। विकास भवन के कर्मचारी सवालों का जवाब नहीं दे पाए। तो इस छापेमारी के दौरान जिलाधिकारी ने सवाल पूछे। डीएम की छापेमारी से अन्य महकमों में हड़कंप। जिला समाज कल्याण अधिकारी पर कार्रवाई तय। जिला दिव्यांग अधिकारी और सहायक निदेशक मत्स्य से भी सवाल किए गए। जिला कार्यक्रम अधिकारी पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है, क्योंकि नदारत पाए जाने को लेकर स्पष्टीकरण मांगा गया है जिला अधिकारी की तरफ से और उचित स्पष्टीकरण न मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। विकास भवन में ये छापेमारी, डीएम ने गायब मिले अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। जो विकास भवन के कर्मचारी हैं वो सवालों के घेरे में फिलहाल जवाब नहीं दे पाए। डीएम की छापेमारी से अन्य महकमों में भी हड़कंप। तो लगभग कार्रवाई तय मानी जा रही है। जिला दिव्यांग अधिकारी और सहायक निदेशक मत्स्य विभाग के भी अधिकारी इसमें शामिल हैं, जो कि नदारत पाए गए इस छापेमारी के दौरान। और अचानक हुई इस छापेमारी से अन्य महकमों में हड़कंप। तो फिलहाल डीएम ने स्पष्टीकरण मांगा है, गायब होने की वजह पूछी है। और उचित जवाब न मिलने पर कार्रवाई लगभग तय मानी जा रही है कि इन नदारद अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, जिसमें जिला दिव्यांग अधिकारी भी शामिल हैं। संवाददाता जुड़े हुए हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या जानकारी इस संबंध में, क्योंकि स्पष्टीकरण मांगा गया है, जो नदारत पाए गए अधिकारी, इस बीच क्या जवाब निकलकर सामने आ पाया? जी, आपको बताना चाहेंगे, पीलीभीत में जिला अधिकारी ने छापामारी की है। विकास भवन में काफी अधिकारी अनुपस्थित रहे, उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। उन्होंने जवाब उनका ठीक नहीं पाया गया, इसीलिए उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है। हो सकता है स्पष्टीकरण ठीक ना आया तो जिला अधिकारी की तरफ से कार्रवाई निश्चित की जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल स्पष्टीकरण मांगा गया है, अगर उचित जवाब होता है तो कार्रवाई
होगी फिलहाल उचित जवाब ना मिलने को लेकर। इस बीच नोएडा से खबर सामने आ रही है, किसान कल भारत बंद का समर्थन करेंगे और नोएडा में कल भारत बंद का समर्थन किसान संगठनों की तरफ से किया जाएगा। किसान नेता सुखवीर खलीफा ने भारत बंद का आह्वान किया, समर्थन किया है और नोएडा में कल आपको बता दें भारत बंद के समर्थन में किसान संगठन सामने आएंगे। नोएडा से अहम खबर सामने आ रही है, किसान संगठन ने भारत बंद समर्थन की बात कही है। किसान नेता सुखवीर खलीफा ने भारत बंद का समर्थन किया और नोएडा में काला भारत बंद के समर्थन में किसान संगठन एकजुट। दिल्ली भी जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ है? निश्चित तौर पर भारतीय किसान परिषद अपने किसानों के साथ पूरे दमखम के साथ में खड़ी है। हम भारत बंद कराने का पूरा प्रयास करें। तो नोएडा में इसके बारे में क्या प्लानिंग है? नोएडा में, ग्रेटर नोएडा में, यमुना प्राधिकरण में, अनशन पर, एनटीपीसी पर हमारे 4-5 धरने चल रहे हैं और सभी अपनी अपनी जगह भारत बंद करने के लिए पूरी कमर कसे हुए हैं और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। सूचना आ रही है कि आप दिल्ली भी जाने की कोशिश करेंगे, ऐसा कुछ है? देखो, हमारी अपनी भी समस्याएं हैं, बाकी देश के किसानों की समस्याएं हैं। निश्चित तौर पर भारतीय किसान परिषद अपने किसानों वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। इस बीच कासगंज से बड़ी खबर सामने आ रही है। भाई ने सगे भाई और भतीजे को गोली मार दी है। समर से खेत में पानी लगाने को लेकर यह पूरा हंगामा हुआ और गाली गलौज हुई। भतीजे राघवेंद्र की मौके पर ही दर्दनाक मौत, भाई अवधेश घायल हुआ। जिला अस्पताल से हायर सेंटर रेफर किया गया है, लेकिन रेफर किया गया परिजनों में कोहरा। पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। घटना के बाद आरोपी भाई मौके से फरार। कोतवाली सोरू के गांव एवनपुर का ये मामला बताया जा रहा है। गोलीकांड में घटना के तहत हम तो थे नहीं। जब इनकी घटना हुई थी, इनके पिताजी रोड पे आ गए थे। जब उनके पिताजी गोली लगी थी तो चिल्ला रहे थे। गांव के अन्य सदस्यों भी रोड पे चल रहे थे। उन्होंने जाके गांव बताया था कि उनके गोली मार दी है। जब हम और ये लोग गए थे वहाँ पर तो वो भाग चुके थे, उनके लड़के के, और उनके गोली मार दी थी उन्होंने। फिर क्या हुआ? हमने लड़के की मौत तो मौके पे हो गई थी। हमने उठाया था जब मैंने, ऋतिक ने और पवन ने, जब हमने उठाए थे तभी। ये जो अभी गोलीकांड आया, क्या पूरा मामला है? इसमें एक गांव में घटना हुई तैमलपुर में, तो उसमें आपस में घर परिवार में घटना हुई है। इसमें एक व्यक्ति राघवेंद्र, उसकी मृत अवस्था में लाया गया अस्पताल में, और दूसरा जो व्यक्ति था अवधेश, उसका इनिशियली जो ट्रीटमेंट करने के बाद उसको गंभीर स्थिति देखते उसका लीवर रेफर कर दिया गया है। गोलीकांड में घटना। प्रशांत सोनी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रशांत, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी आपको बता दूं, सोरो कोतवाली क्षेत्र में गांव पड़ता है एवनपुर, जहां पर दो भाई पास में ही दोनों के खेत थे। खेत पर ही समर लगी हुई थी, जहां पर पानी को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। विवाद के चलते एक भाई अपने घर से लाइसेंसी बंदूक ले आया और बंदूक लाने के बाद अपने भतीजे और सगे भाई में गोली मार दी, जिससे भतीजे की तो मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अवधेश जो भाई था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है प्रशांत? जी आपको बता दें, प्रशासनिक स्तर पर पुलिस आरोपी भाई को फरार भाई को ढूंढने में लगी हुई है। साथ ही जो मृतक अवधेश है, मृतक जो भतीजा है, उसके शव को पंचायत नावर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही जो उसके भाई के परिजन जो हैं उनको भी तलाश कर रही है। वो भाई जो फरार भाई है अपने परिजनों सहित ही फरार हो गया है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। कासगंज से अहम खबर सामने आ रही है, जहां भाई ही भाई के
मौत का जिम्मेदार। फिलहाल प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल जारी है। बढ़ते आगे देवबंद से यह अहम खबर सामने आ रही है। भीम आर्मी का जो एसडीएम कार्यालय है वहां पर हंगामे की तस्वीर सामने आई। राजन हत्याकांड के मामले में हंगामा किया गया। आरोपियों की गिरफ्तारी पर अड़े रहे भीम आर्मी के कार्यकर्ता और एसपी देहात सागर जैन ने समझा बुझाकर शांत कराया। एसपी देहात ने शाम तक गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। 17 दिन पूर्व देवबंद में पेड़ से लटका मिला था शावा। पुलिस ने 7 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। परिजनों ने गांव के लोगों पर यह हत्या का आरोप लगाया था। अगली खबर मेरठ से सामने आ रही है। यूपी एसटीएफ को वेस्ट यूपी में बड़ी कामयाबी। विक्की त्यागी गैंग का हथियार सप्लायर गिरफ्तार किया गया है। 32 बोर की 10 पिस्टल 10 मैगजीन बरामद की गई हैं और उत्तराखंड वेस्ट यूपी के गैंग को बेचता था यह हथियार। मध्य प्रदेश में बनी पिस्टल्स वेस्ट यूपी में सप्लाई की जाती थी और सहारनपुर का विनय त्यागी बताया जा रहा है हथियारों का सप्लायर। तो विक्की त्यागी का गैंग का ऑपरेट कर रहा था इसे बेटा रक्षित। मेरठ के सिविल लाइन क्षेत्र में यूपी एसटीएफ ने फिलहाल गिरफ्तारी की है। तो मेरठ के सिविल लाइन से ये गिरफ्तारी की गई है। आगे की कार्रवाई जारी है। मेरठ से हम खबर आपको बता रहे हैं। यूपी एसटीएफ और यूपी वेस्ट यूपी के इस बड़े अपराधी की गिरफ्तारी हथियार सप्लायर है जिसकी गिरफ्तारी की गई है। 32 बोर की 10 पिस्टल 12 मैगजीन इसके पास से बरामद की गई। राजू शर्मा इसी खबर पर जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, क्या जानकारी इस संबंध में? हाँ बिल्कुल, देखिए सोनी, मैं आपको बता दूं कि यूपी एसटीएफ को आज बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने विक्की त्यागी गैंग का हथियार सप्लायर जो विक्की त्यागी है वो गिरफ्तार किया है। साथ ही भारी मात्रा में 10 पिस्टल 32 बोर की और 12 मैगजीन भी बरामद की है। बताया गया है कि विक्की त्यागी उत्तराखंड वेस्ट यूपी के गैंग को हथियार सप्लाई कर रहा था और पिछले काफी लंबे समय से ये जो काम है हथियार सप्लाई का वो विक्की त्यागी कर रहा था। आज एसटीएफ ने विक्की त्यागी को धर दबोचा और मेरठ के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में फिलहाल उसे रखा गया है जहां पर उससे पूछताछ की जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो उत्तराखंड वेस्ट यूपी के गैंग को ये सप्लाई करता था हथियार, फिलहाल गिरफ्तारी। बढ़ते आगे पीलीभीत से हम खबर सामने आ रही है। शहर के सरकारी कॉलोनी में लाखों की चोरी हुई है और कर्मचारी के तालाबंद घर में लाखों की चोरी को अंजाम दिया गया। ताला तोड़कर चोरों ने नकदी पर हाथ साफ कर दिया। सामाजिक वानिकी के सरकारी कॉलोनी में ये चोरी हुई है।